सबसे पहले हमने बात करनी है कि यहाँ से एक्सेल को स्टार्ट करना है तो विंडो प्लस आर दबाएंगे और इंटर करेंगे तो हमारा एक्सेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आज हमने पढ़ना था ये वाला स्टाइल ग्रुप आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझ लें। पहले तो आप इस चीज को समझें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है। तो कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये जो भी हमने डाटा लिखा हुआ है इस पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया, उसके बाद इसे हाईलाइट कर दिया, इटैलिक मोड कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग करनी है। उस पे कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर हमने इनमें से किसी चीज को हाईलाइट करना है तो उसे कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अच्छा, तो मेरे बॉस ने बोला है कि ये जो 4 लोगों का डाटा है इनमें से आप मुझे पता लगाओ कि जिनकी 5000 से ऊपर सेल हुई है उनका मुझे बताओ। तो मेरे पास ये 4 लोगों का डाटा है, हो सकता है आपके पास 20 लोगों का हो। मेरे पास ये 8 दिन का डाटा है, हो सकता है आपके पास 2 माह का हो, एक पूरे माह का हो। तो आप अगर एक एक करके देखने लग जाएंगे तो उस पर वाज़िया तौर पे पता है कि बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा। तो इसका हल ये है, इसका आसान तरीका ये है कि यहाँ से आपने एरिया सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जाना है आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पे इसको क्लिक करना है, हाईलाइट सेल रोल्स, उसके बाद आपने ग्रेटर देन पे जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो बॉस मेरे ने बोला था कि यहाँ पे 5000 से ऊपर जो सेल हुई है वो चेक करनी है, उन लोगों को चेक करना है। तो मैं यहाँ पे 5000 लिख दूंगा। ये मैंने 5000 लिखा है तो ये वो सेल्स चेक करवा रहा है, हाईलाइट कर दी है जो 5000 से ऊपर है। तो यहाँ से अगर आपने कोई कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज रेड ही रहने दें और ओके प्रेस कर दें। तो ये देखें जी, राशिद की 5000 से ऊपर जो सेल हुई है वो आपको शो करवा रहा है। उसके बाद ये जो अली ने 5000 से ऊपर सेल की हुई है वो शो करवा रहा है। कामरान ने जो 5000 से ऊपर सेल की हुई है, जितनी हुई है, वो शो करवा रहा है। इसका आपको पता चल गया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन जो है वो क्या काम करता है। तो अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, इसको ख़त्म करना है तो जस्ट आपने यहाँ से एरिया सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करके नीचे यहाँ पे क्लियर रोल्स पे जाके क्लियर रोल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर देना, तो ये फॉर्मेटिंग हट जाएगी। और इसके बाद बॉस बोल रहे हैं कि वो बंदे नालायक आप मुझे निकाल के दो जिसकी सेल 1000 से कम हुई है। तो हमने क्या करना है, एरिया सेलेक्ट करना है, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, हाईलाइट सेल्स रूल पे जाके लेस देन पे, ये नीचे वाला जो ऑप्शन है लेस देन, इस पे क्लिक कर देना है। तो बॉस ने बोला 1000 से कम, तो यहाँ पे आपने 1000 टाइप करना है और डन कर देना है। तो ये देखिए जी, 2 बंदे हैं वो नालायक, एक राशिद जिसने सेल की है 200 की और एक कामरान जिसने सेल की है 800 रुपए की। तो इन दोनों को आप बॉस को बता सकते हैं। तो इसके अलावा फर्ज कर लें कि आपको जानना है कि 10,000 से लेके 15,000 के दरमियान जो सेल हुई है वो किसकी सेल हुई है। तो आपने ये हाईलाइट सेल रूल पे आके तीसरे नंबर पे ये बिटवीन है, इस पे क्लिक करना है और पहले पे आपने लिखना है 10,000 और दूसरे पे आपने लिख देना है 15,000। ठीक है, 15,000 और 10,000 के दरमियान में जिनकी सेल हुई है वो आपके सामने हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको क्लियर कर देते हैं। उसके अलावा एक और कंडीशन इसमें आती है, वो है इक्वल। मिसाल के तौर पे आपको किसी ने बताया कि आज किसी की 17,000 रुपये सेल हुई है, तो आपने 17,000 लिखना है। तो वो जो इक्वल मतलब एक ही सेल हुई है सबसे ज्यादा वो आपके सामने शो हो जाएगी 17,000। ये अली की आज 17,000 हुई है तो यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें एक और कंडीशन होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे अली को ढूंढना है, कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे किसी को भी ढूंढना है, मतलब वो अली को, काशिफ, राशि या किसी को भी, या वो आपके सामने हजारों का डाटा पड़ा है उसमें से आपने किसी नेम को सर्च करना है। तो यहाँ पे आप उस डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, इसे ग्रेटर देन पे यहाँ से
नीचे आके टेक्स्ट दैट कंडीशंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपने यहाँ पे लिखना है HMZD हमजा। हमजा हमारे सामने उसका नेम हाईलाइट हो गया है। एक ये चीज़, उसके बाद आपने एक और चीज़ देखनी है। मिसाल के तौर पर आप देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज डुप्लीकेट हैं। मतलब कि बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप डाटा इनपुट कर रहे हैं, गलती से दो बार आपसे इनपुट हो जाता है, डुप्लीकेट बन जाते हैं। तो बंदे, जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो ना, ज़्यादा आपने डाटा एंट्री करनी होती है, तो अक्सर औकात चीज़ दो बार लीक हो जाती है। तो उसका अगर आपने अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सबसे पहले डाटा सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, उसके बाद सबसे नीचे ये लिखा हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी सामने आ जाएगी कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और अब यहाँ पे देखते हैं हम कि अली मैनेजर है, ठीक है। नीचे हम यहाँ तक देखते हैं कि अली और किसी जगह तो नहीं लिखा हुआ, अली लिखा हुआ है, लेकिन ये उसकी डेजिग्नेशन और है, ठीक है। अली एक लिखा हुआ है, उसकी डेजिग्नेशन स्टाफ है, ठीक है। मतलब कि हमारा डाटा सही इनपुट हुआ है। तो बाकी इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कोई डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं पड़ी हुई। एक ये चीज़, अब हमने यहाँ पे इसे क्लियर करना है। क्लियर रूल्स पे आके और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखी होगी, आप इसमें शीट 1 पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया है। डेट को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे डेट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है यस्टरडे। अच्छा, ये मेरे पास पुराना डाटा है, पुराना डाटा मैंने इनपुट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आपने रिसेंटली कोई भी डाटा इनपुट किया होगा तो यस्टरडे पे करेंगे तो जो लिखा हुआ है वो डेट आ जाएगी, ठीक है। टुडे, अगर आज का ही डाटा चाहिए तो उसकी डेट आ जाएगी। टुमारो, कल का चाहिए तो वो मतलब पूरे हफ्ते का, एक वीक का चाहिए तो वो आ जाएगी। अगर लास्ट वीक का चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, अपने हिसाब से आप उसे मैनेज करके रख सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद बारी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दूसरे नंबर पे टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप इसमें वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, मतलब सेल्स चेक करना चाहते हैं कि कौन सी टॉप 10 सेल्स हैं, वो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, दूसरे नंबर पे टॉप 10 एटम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टॉप 10 सेल्स हमारे सामने खुल के आ गई हैं, हाईलाइट हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल, इसे सबसे पहले क्लियर करते हैं, क्लियर रूल्स। तो उसके बाद दूसरा जो है, तो इसी तरह से अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, कि टॉप 10 तो नहीं, बॉटम 10 मतलब सबसे कम जो सेल हुई है 10, वो आप हाईलाइट कर दो तो ये देखिए जो सबसे कम सेल्स हुई है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। तो इसे क्लियर रूल करते हैं। अच्छा, इसमें 2-4 ऑप्शंस और मिलेंगे जिसमें मैंने देखा है कि 99% कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर इनको काउंट करें तो 8 ये, 8 ये, 8 ये, मतलब कि 8 और 4, 8 4 जा 32, ठीक है। ये 32 है, तो 32 का 10% कितना हुआ? 3। तो यहाँ पे जो डाटा हाईलाइट होगा वो सिर्फ 3 पॉइंट्स ही हाईलाइट होंगे। तो ये देखिए, ये 10% इसका 3 सेल हाईलाइट कर रहा है, यहाँ पे 10, ये देखिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना भी डाटा है, बहुत बड़ा डाटा भी है, उसका भी 10% उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। एक बात आपको ये क्लियर हो गई। इसे अब क्लियर रूल करते हैं। तो इसी तरह से आप बॉटम भी चेक कर सकते हैं, बॉटम 10%, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जो कम तादाद में है वो आपको 3 सेल्स है, 3 सेल्स शो करवा रहा है। यहाँ से फिर दोबारा क्लियर रूल्स करते हैं तो ये खत्म हो गया है। अच्छा, इसी में एक और भी कंडीशन है, ये जो अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अच्छा, इनमें भी बहुत ज़्यादा मैंने ना देखे हैं स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, ये भी बहुत ही इजी टर्म है, इसको मैं एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ। जैसे इस डाटे का एवरेज क्या है? अच्छा, एवरेज ऑफ द सेंस होता है कि इस डाटे की एवरेज क्या है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू
एवरेज स्टैटिक की निकालनी है तो सिलेक्ट करके इंटर। अच्छा, इसकी जो एवरेज है वो हमारे पास निकल आई। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे जाके अबव करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इस वैल्यू से जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वही आपको हाईलाइट करेगा। ठीक है, एक ये चीज होगी। उसके बाद ये देखें ये वाली हमारे पास लिखी हुई है, यहाँ पे जाके टॉप बॉटम रोज पे जाके ब्लो करेंगे तो उससे जो कम कीमत है वो आपको हाईलाइट कर देगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल टर्म है, बट यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है हर बंदा वहां पे आके अटक जाता है। इवन कि जब मैं कंप्यूटर सीख रहा था उस वक्त मैं भी इन ऑप्शंस पे आके अटक गया था कि पता नहीं ये क्या चीजें हैं। तो आई होप कि आपको ये टर्म आपको समझ आ गया इजीली। अच्छा, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद जनाब ये है कि यहाँ पे आपने डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए तो डाटा पास। अच्छा, यहाँ पे डाटे के हिसाब से डाटे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई मतलब कलर अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे देखें ये कम है तो इस पे ये जो कलर है वो कम हो अप्लाई हुआ है। यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा कलर अप्लाई हो गया है। ये देखिए 800 वाली वैल्यू बिल्कुल कम है तो यहाँ पे जो कलर अप्लाई हुआ है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, कंडीशनल क्लियर यहाँ हम रोल पे जाके क्लियर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है वो भी तकरीबन यही चीज़ है, बट वहाँ पे कलर थोड़े बहुत चेंज हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये आइकॉन वाले भी वही चीज़ है, वही आपको वैल्यू शो करवाता है। ये सिग्नल वाले लगा के देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो जितनी जो वैल्यू कम है उस हिसाब से वो सिग्नल आपको थोड़े दिखा रहा है। ठीक है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है उस हिसाब से ये देखें 17,000 और 15,000 इनकी तकरीबन वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको सिग्नल फुल दिखा रहा है। बस यही चीज़ है फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ पे क्लियर रूल कर देते हैं तो ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अच्छा, तो इसके बाद बारी आती है फॉर्मेट एज टेबल। आपने अपने डाटे को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टी टेबल्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई सा भी टेबल सिलेक्ट कर लेना है। टेबल को सिलेक्ट करके मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, आपने ओके करना है तो ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसका ये काम होता है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये अप्लाई तो तकरीबन हर कोई ही कर लेता है, बिल्कुल इजी वे है। बट कई लोगों का मैंने ये चीज प्रॉब्लम देखी है कि वो टेबल में कन्वर्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद टेबल रिमूव नहीं उनको करना आता, टेबल खत्म नहीं करना आता। अच्छा, टेबल खत्म करने के लिए सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिजाइन पे आना है और यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपसे ये ऑप्शन मांगेगा, यस कर देना है। तो ये देखिए आपका टेबल हट चुका है। तो ये इजी वे है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपने टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ पे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था, इसे ओके करेंगे तो ये हमारा टेबल बन चुका है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे वाले की सेल स्टाइल की। ठीक है, सेल स्टाइल में जनाब नाम से पता चल रहा है कि सेल्स की स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पे रेडीमेड बने बनाए आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे आपने डाटा इनपुट किया और यहाँ से आप इनके टेबल्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी पसंद आ रहा है उस पर फॉर्मेटिंग की हुई है। ठीक हो, तो यहाँ से आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ तो ये हमारा अप्लाई हो गया है। तो बस फिलहाल स्टाइल में यही चीज़ें होती हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेल वाले ग्रुप को डिटेल से जानेंगे। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो भी मैंने बताया है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको किसी बात की समझ नहीं आई या किसी बात में कंफ्यूज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख के सेंड कर दें, उसका इंशाल्लाह मैं उस पर मैं डिटेल से वीडियो भी बनाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। माय नेम इज चांद और आप देख रहे हैं CSP चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।